चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को सुप्रभात। आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमी से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए, शुरुआत हमारी पहला क्वेश्चन है, केनोला का संबंध है। वेरी गुड, दिख भी रहा होगा ये जो चित्र है, डायग्राम है, इसमें सी माही, सी रॉन्ग आंसर है, राइट आंसर है ए। सरसों, राई सरसों रेपसीड से रिलेटेड है ये कोनोला, है ना। लो यूरिक एसिड होता है, इसमें यूरिक एसिड कम होता है। ये राई सरसों से संबंधित है, नाइजर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, जल्दी से बताना है। टेस्ट इंडेक्स ऑफ ग्राउंड नट, रिक्वेस्ट कीजिए कि कमेंट्स पर कम, क्या पता क्या था, रविंद्र पाटीदार, वीरेंद्र गुर्जर, करण पवार। मैंने जो 4-5 लोगों के नाम लिए हैं, केवल इन्होंने राइट आंसर दिया है, बाकी सभी का नाम है रॉन्ग है। राकेश, चमन जी, सालिकराम मिश्रा जी, अक्षय सोलंकी। परीक्षण सूचकांक पूछा है, ये जो है ये परीक्षण भार है, और परीक्षण भार क्या होता है? जब हम 1000 दानों का भार लेते हैं, टेस्ट वेट जब पूछे तो आएगा 200 से 300 ग्राम, लेकिन यहां टेस्ट इंडेक्स पूछा है, परीक्षण सूचकांक पूछा है, इसलिए इसका आंसर आएगा 20 से 30 ग्राम। और ये परीक्षण सूचकांक मतलब 100 दानों का भार। समझ गए? क्लियर हुआ? हाँ, क्वेश्चन को पढ़ के पहले भी बार बार आपसे कहा है कि क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से समझो और फिर आंसर करो। इतनी जल्दबाजी क्या है? कोई प्राइज मिल रहा है आपको कि नहीं जल्दी उत्तर देंगे तो इनाम मिल जाएगा? क्वेश्चन को पढ़ो, और जो क्वेश्चन ज्यादा सरल दिखता है वो क्वेश्चन हमेशा सरल नहीं होता, और जो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, कठिन दिख रहा है, वो हमेशा सड़ा क्वेश्चन रहता है। वो आपको डराता है, कंफ्यूज करता है। और ये जो सरल क्वेश्चन दिखते हैं आपको परीक्षा में, ज्यादातर इन्हीं को हम गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां लापरवाह हो जाते हैं। ये क्वेश्चन, ये लो, लापरवाह नहीं होना, क्वेश्चन को समझना है बेटा। बार बार एक ही चीज में बोल रहा हूं 3 दिन से आपको। चलिए जल्दी से आंसर करो। रविंद्र पाटीदार, विशाल सिंह दांगी, अनीता, नमो नारायण, जयेश, मुकेश पाटीदार, नयन अंबुलकर, अशोक जाट, विपुल। यहां पर टाई हो गया है। ए और सी में आधे लोग ए बोल रहे हैं, आधे लोग सी बोल रहे हैं। देखो एक बात फिर समझ लो, जरा ध्यान से सुन लो। आप सुन लो, क्वेश्चन में उसको छिलके सहित बोलने का मतलब समझना है। यहां विथ सेल, इसे कहा जाता है साबुत मूंगफली। अगर इसका सीधा सा आंसर उसको 42 देना होता ये, तो वो इतनी नौटंकी नहीं करता, छिलके सहित विथ सेल, वो सीधे बोलता ग्राउंडनट, मूंगफली में तेल का प्रतिशत, तो हम 40 से 42 लगाते। या वो ऐसा बोलता कि मूंगफली के दानों में, करनाल में, मूंगफली की गिरी में तेल का प्रतिशत, तो 42 आंसर आता। लेकिन छिलके सहित साबुत विथ सेल यहां पर पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर आएगा 28%। हेलो, समझे? और कन्हैया गावंडे जी ने तो बी आंसर लगा दिया है। जिन लोगों ने भी ए आंसर दिया है, क्वेश्चन में ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझो कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अगर ये ध्यान नहीं रखा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद होने के बाद भी
सबको मालूम है मूंगफली में कितना तेल होता है। चलो, आप लोगों की सबकी तलवार जो है ना वो घिस चुकी है, जरा धार लगवाओ उसमें। सबकी तलवारों में धार लगाने की जरूरत है, धार नहीं लगाओगे तो युद्ध नहीं जीत पाओगे, ये तो सबको मालूम है ना। इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है कि फेरोमोन ट्रैप किसको आकर्षित करते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप जो होते हैं ये केवल नर को, ओनली मेल को आकर्षित करता है फेरोमोन ट्रैप, ठीक है। ये फिजिकल कंट्रोल जो या मैकेनिकल कंट्रोल जो हम कहते हैं उसमें आता है ना। ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो जरा जल्दी से। सी ए सी ए सी ए सी, कुछ बी पे भी जा रहे हैं। बी तो टोटली रॉन्ग है आपका, टोटल रॉन्ग, ये भी टोटल रॉन्ग। यहां पर कंफ्यूजन है ना। ऐसा लगता है हमारे को कि पंजाब हरियाणा जो है यहां पर बहुत धान पैदा होती है, लेकिन ये उसके परंपरागत मतलब पुराने जमाने से चले आ रहे क्षेत्र नहीं है। उसका परंपरागत क्षेत्र जो माना जाता है वो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये हैं, समझे। यहां पर क्योंकि वो लोग चावल ही खाते हैं, आपने देखा होगा उधर के लोग, बंगाली लोग चावल ही खाते हैं। उड़ीसा साइड साउथ में चले जाओगे आप, वो चावल ही ज्यादा खाते हैं। बाद में वहां से कहां आया, ये पंजाब हरियाणा में आया। तो ये परंपरागत क्षेत्र नहीं है, समझ गए। ये ट्रेडिशनल एरिया नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया। ट्रेडिशनल एरिया कौन सा है, ये, इसलिए आंसर ये आएगा। सॉरी, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मैंने समझाते समझाते वहां टिक कर दिया। ये नॉन ट्रेडिशनल है ना, और ये कौन से हैं, ये ट्रेडिशनल एरिया है, ठीक है, समझ गए। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ता हूं फिर मैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी, मैंने यहां एग्जाम के नाम नहीं दिए हैं, हाँ ठीक है। पर नॉर्थ ईस्ट में बंगाल भी करीब उधर ही आता है, ये समझ लो आप। ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ है बंगाल। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। वैसे तो प्लांट ब्रीडिंग का है ये क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर करना है। नमो बी लगा रहे हैं, जयेश बी लगा रहे हैं, बी ए बी ए बी ए बी ए। बी कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है। पर परागन अगर है तो पर परागन में जो इन ब्रीडिंग कहा जाता है या अंतर्वश, ये प्योर लाइन जो है, इसकी अगर बात की जाए तो पर परागन में इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं भाई। इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, इसके लिए स्वपरागन अगर होगा तो ही कर पाएंगे। पर परागन में तो विविधता आ जाएगी ना भाई, वेरिएशन आ जाएगा, समझ रहे हो। तो पर परागन कैसे आ सकता है यहाँ, यहाँ क्या आएगा, स्वपरागन। सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे तो ही उसके अंदर जो अंतः प्रजात वंशक्रम है, प्योर लाइन जो है उसकी, वो मेंटेन रख पाएंगे। प्लांट ब्रीडिंग का ये क्वेश्चन था वैसे तो, पर परागन तो आएगा ही नहीं। उसमें होता पर परागन है, इसलिए आप लोग इस तरह, अरे ये तो ऐसी ऑप्शन है करण पवार जी, म्यूचुअल पॉलिनेशन नया शब्द दे दिया। ये म्यूचुअल पॉलिनेशन भी एक तरह का पर परागन ही होता है ना। म्यूचुअल मतलब इसके परागकण उसको दे दिए, उसके इसने ले लिए, इसको म्यूचुअल बोला जाता है, एक्सचेंज टाइप का, है ना। ऐसा कोई परागन होता नहीं है, पौधे कहां से एक्सचेंज करेंगे बेचारे। चलो ऐसा नहीं है कुलदीप, ऐसा नहीं है। हमने जो चीज पढ़ी है, हमने अभी तक जो पढ़ा था
सेल नहीं पढ़ा था इसलिए वो टफ लगता, बाकी प्लांट ब्रीडिंग आपको आ जाएगा। सी। चलिए देखो जरा यहां पर एक बात याद रखना है कि हिंदी क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग है। हिंदी में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसका उत्तर होगा, और जो लोग सी दे रहे हैं वो तो बहुत ही गलत। सी तो बहुत ज्यादा गलत है आपका, सी तो हो ही नहीं सकता। और पूरा ही क्वेश्चन जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में अलग है। देखो, इंटर स्पेसिफिक मतलब होना चाहिए इसने अंतर जातीय। ये कोई यहां पर मिसप्रिंटिंग नहीं है, ये क्वेश्चन जिस रूप में पूछा गया था उसी रूप में मैं दे रहा हूं आपको, एग्जाम में आ सकता है। यहां पर क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब अंतः जातीय होना चाहिए। यहां पर आ गए इंटर जेनरिक और इंट्रा जेनरिक, इसका मतलब यहां पर आना चाहिए अंतरवंशीय। जीनस ही अलग है, यहां पर अंतःवंशीय होना चाहिए हिंदी में। अंग्रेजी में बिल्कुल सही लिखा है इंटर जेनेरिक। ट्रिटिकम एस्टिवम का सिकल सीरियल से क्रॉस कराया गया, फिर आया। डी नहीं आएगा, नरेश पटल जी। समझ गए? यहां पर जीनस सेम हो जाएगा भाई, सेम जीनस हो जाएगा। मतलब ट्रिटिकम का ट्रिटिकम के साथ कराया तब ये आंसर आएगा। हेलो, आंसर आएगा इसका बी। लेकिन हिंदी में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यहां पर अंतरवंशीय होना चाहिए। अंग्रेजी में सही लिखा इंटर जेनेरिक, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। समझ गए? पर्लिंग इंडेक्स जानते हो क्या, ये क्या होता है? पर्लिंग इंडेक्स बस दाने की कठोरता, इसको देखा जाता है, इसको मापने के लिए पर्लिंग इंडेक्स वर्ड यूज किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं वीट में, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम इसमें है नहीं। चलो जल्दी बताना है आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर। पढ़ लो जरा ध्यान से और आंसर करो। वेरी गुड, ए इसका आंसर है, कांटे या सिंकुर वाली। देखो सीधी सी बात है, जिसमें इस तरह के सिंकुर या कांटे निकले होते हैं तो एक बात समझ लेना, यहां पर कम पानी में काम चल जाएगा। कांटों में तभी बदलते हैं जब पानी कम होता है, उसके लॉस को कम करने के लिए। तो शुष्क क्षेत्रों की बात चल रही है ना, ड्राई एरिया है, वहां पर हम बात कर रहे हैं एरिड या सेमी एरिड एरियाज हैं, तो वहां पर कैसे होने चाहिए, कांटे या सिंकुर वाली जातियां वहां पर कम पानी में अपना काम चला पाएंगी, ड्रॉट रेसिस्टेंट होती हैं ये वैरायटी। चलो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। गेहूं में नहीं होता क्यों? गेहूं की फसल में आपने नहीं देखा कभी, जब बारिश हो जाती है बीच में, प्रवीण कुशवाहा बोल रहे एक कपास, होता तो है बेटा, है ना, बट मेन चीज किसकी है, गन्ने की। शुगर केन में लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है, कारण उसका क्या है, ये उसकी जड़ें आप देख सकते हो, अपस्थानिक जड़ें हैं इस तरह की, और इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। व्हीट में भी होता है, बट यहां पर शुगर केन आंसर आएगा, नमूने समझ ही दिया है आपको, ठीक है। गेहूं में पानी गिरने से नहीं होता, पानी गिर जाए, बहुत ज्यादा नमी हो लंबे समय तक और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, उस समय होता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। लेकिन गन्ने में नॉर्मल में भी हो जाएगा, अगर आपने टाइंग रेपिंग वगैरह ढंग से नहीं की है, ढंग से आपने अर्थिंग अप नहीं किया है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है ये, बट यहां समझ लो इसको, जल्दी से आप देखो, इसको पढ़ो और आंसर करो। वेरी गुड अनीता। ये डी आंसर देने वाले लोग तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। मामूली पेड़ पौधे वाली मरुभूमि में नहीं मिलेगा भाई। ये ए भी नहीं आएगा, जलक्रांत वाले खेतों में भी नहीं मिलता है भाई। पानी के अंदर ज्यादा पानी भरा रहेगा, ये जिंदा कैसे बचेगा? इसका आंसर आएगा बलुई दोमट वाले सूखे खेतों में, ड्राई सैंडी लोम। एक तो ड्राई सॉइल होना चाहिए, और थोड़ा सा हम क्या बोल रहे हैं कि मृदा में घूमने फिरने की जगह होना। देख लो आप, ये व्हाइट ग्रब है, बहुत बड़ी ग्रब होती है, इसको घूमने के लिए जगह चाहिए। और वैसे भी ये किस फसल का कीट है? किसका कीट है ये? ग्राउंडनट का इंसेक्ट है ये। और ग्राउंडनट को क्या यहाँ जलक्रांत मृदाओं में लगाया जाता है क्या? भाई जो हल्की मृदाएं होती हैं वो अच्छी होती हैं ग्राउंडनट या मूंगफली के लिए, और हल्की मृदाओं में इसका प्रकोप भी ज्यादा होता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ेंगे। रेफेनोब्रेसिका 1928 में सर्वप्रथम किसने उत्पन्न किया? कार्पेंचेको, इन्होंने किया था। ये किसका क्रॉस था? तो नाम में ही आपको दिख रहा है, रेफेनस सटाइवस मतलब मूली, और ब्रेसिका ओलेरेसिया मतलब पत्ता गोभी। इन दोनों का क्रॉस कराकर इन्होंने तैयार किया था रेफेनोब्रेसिका 1928 में कार्पेंचेको ने। ये इस तरह का होता है, आप देख सकते हो कि यहां पर इस तरह से आपको पौधा नजर आएगा, पत्ता गोभी और मूली के बीच में ये क्रॉस कराया गया था। कार्पेंचेको ने 1928 में रेफेनोब्रेसिका इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए बताओ जल्दी से। ये भी एंटोमोलॉजी का ही क्वेश्चन है। प्रेडेटर और पैरासाइट, ये दो तरह की चीजें होती हैं। तो ये प्रेडेटर है, परभक्षी है, लेडी बर्ड बीटल। ये जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट जो होते हैं उसमें आता है, लाभदायक कीटों की श्रेणी में आता है लेडी बर्ड बीटल ये। और आप देख सकते हैं यहां पर ये जो एफिड है या माहू है, ये उनको खाकर नष्ट करता है। लाभदायक जो कीट है हमारे लिए उसमें आता है लेडी बर्ड बीटल, है ना। बर्ड मतलब पक्षी नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो कल जैसे सिल्वर फिश में आपने ध्यान लगाया था उसी तरह वर्ड आ गया तो आप यहां पे पक्षी लगा दो, ये ध्यान रखना, समझे। वैसे एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा है कॉलेज में भी, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। जिसने कभी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो वर्ड से लॉजिक लगाता है और वो कहां पहुंच जाता, पक्षी पे। चलो बताओ जरा। बहुत बढ़िया, मशरूम। इसका आंसर तो आपने दे दिया मशरूम, राइट है। वनस्पति मांस जल्दी बताओ किसे कहा जाता है? ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी का भी है। सोयाबीन, जैकफ्रूट, सोया, अनिल, मोना, ये है लोबिया।
कौन है? वनस्पति मांस है लोबिया, ठीक है। और शाकाहारियों का मांस ये है जैक फ्रूट, मतलब कटहल। 3 तरह के क्वेश्चन है यहां, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मशरूम तो आपको मालूम है, ठीक। ऑप्शन देखकर यही क्वेश्चन होता सेम, और यहां पर अगर ऑप्शन में मशरूम नहीं होता, वो लोबिया दे देता, तो हमारा आंसर क्या आता? लोबिया, याद रखना। लेकिन शाकाहारियों का, वेजिटेरियंस मीट अगर पूछता है तो कटहल आएगा। वेजिटेबल मीट में हमने कहा मशरूम है, और इसको भी अंग्रेजी में वेजिटेबल मीट बोल देते हैं, बट ये होना वेजिटेटिव मीट चाहिए। ओके, समझ गए? ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है और हमारे को कंफ्यूज कर देता है कि क्या, किस समय क्या लगाना है। तो आपको मैंने तीनों कंडीशन यहां पर बता दी, किस समय क्या आंसर करोगे। चलो आगे बढ़ूंगा मैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मन से मत ऑप्शन मारो, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर ये नहीं पूछा है कि कौन सा मुख्य कीट है गन्ने का, ये नहीं पूछा है, इसलिए अपना दिमाग वहां मत ले जाओ कि कौन सा वो है। हाँ, यहां पर एक जो पिक्चर है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, वो है वूली एफिड। जैसे अभी तक आपने जो एफिड देखे वो चिकने चटकीले बदन वाले होते हैं, लेकिन ये ऐसे होते हैं वूली एफिड, है ना। जैसे रुई रखी हो कहीं पर, इस तरह से आपको दिखेगा। क्लियर है? वूली एफिड, ये इसका आंसर है। इसने बहुत ज्यादा अटैक करा भाई। हम जब ज्यादा इंसेक्टिसाइड यूज करने लग जाते हैं, वैसे एंटोमोलॉजी का ही क्वेश्चन है ये, ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति भी चेंज करती है और नए नए कीट आने लगे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा, किस क्रॉप में है? गन्ना लिखा तो है। चलो, ए रॉन्ग आंसर है। किसी किसी बुक में इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, आंसर ये दिया हुआ है, बट ये रॉन्ग आंसर है। पिंक बॉल वर्म का अटैक कॉटन में हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन इंटरनेशनल जो है वो लोकस्ट है। लोकस्ट मतलब टिड्डी, टिड्डी कहा जाता है इसको। इस साल इंडिया में भी आपने देखा होगा 2020, इस साल नहीं बोलूंगा, पिछले साल 2020 सब ले आया था। भूकंप भी आ गए, ज्वालामुखी भी आ गई, बाढ़ भी आ गई, टिड्डी भी आ गई, कोरोना भी आ गया, सब आ गया। एमपी में कई वर्षों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि हमारे यहाँ ये टिड्डी दल जो है, जिसको लोकस्ट कहा जाता है, इसने आक्रमण किया था। हाँ, पाकिस्तान से आई थी, हैं? हाँ, जैसलमेर में नहीं, एमपी में भी हुआ। नमो नारायण, जैसलमेर कहाँ है? एमपी में भी आक्रमण हुआ था भाई। हाँ, चलो, तो ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कीट है। कई लोग तो, अच्छा सबसे पहले बोल रहा हूं, कई लोग तो क्या है कि ये फोटो जो है इनको देख देख के भी आंसर दे रहे हैं। फोटो देख के आंसर नहीं लगाना है। ये क्या है? फरो इरिगेशन, ये पढ़ा दिया है मैंने वीट में। वैसे राइस वेड, है ना, गेहूं को इस तरह से आप देखोगे, यहां पर ये जो मेड़ है इसके ऊपर बो दिया जाता है, और ये बीच में ये जो फरो हैं इनमें इरिगेशन या सिंचाई की जाती है। इस तरह से कम पानी में
काम चलाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है गेहूं में। आंसर क्या आएगा? वीट। चलो, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं, बोले हमने पढ़ा था 40,000 से 50,000। अगर 2 आंख वाले टुकड़े हैं तो 50,000, मतलब ये 50,000 लिखा होगा शायद, मिस प्रिंटिंग है भैया। ये 50,000 से कोई संबंध नहीं। 50 क्विंटल रॉन्ग आंसर है ये। क्विंटल में ये आएगा 75 क्विंटल, ये इसका आंसर है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं? 35,000 से 40,000 टुकड़े 3 आग वाले, लेकिन क्या गिनने बैठेंगे क्या टुकड़ों को? हाँ, गिन के कौन लाएगा? मान लो कहीं से सीट ला रहे हैं तो क्या टुकड़े गिन के लाते हैं? सीधे वजन तोल के लाएंगे। 75 क्विंटल, 70-80 क्विंटल अगर गन्ना है तो ये 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। टुकड़े करके बाद में बुआई कर दो। समझे? याद रखना है ये, हमेशा 40-50 हजार पे नहीं अटकना है। ब्रिक्स, ब्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? ब्रिक्स मतलब है टीएसएस, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, यहां पर अंग्रेजी में आप देखोगे ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा अधूरा है। टोटल सॉल्युबल सॉलिड इन जूस। जूस जो है शुगर केन का, उसमें कितना टोटल सॉल्युबल सॉलिड है? रस में कुल विलेय ठोस पदार्थ। बी आंसर नहीं आएगा। शक्कर की मात्रा नहीं है, शक्कर से मतलब नहीं है, टीएसएस से मतलब है, कुल विलेय ठोस से मतलब है। समझे? दोनों में अंतर होता है। आल आप दीज रहे कुछ भी रहे तो भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये ओनली टीएसएस मतलब कुल विलेय ठोस से संबंधित है। ब्रिक्स, रिफ्रैक्ट्रोमीटर जो बताता है वो ब्रिक्स बताता है, और ब्रिक्स मतलब टीएसएस, है ना। रस में शक्कर की मात्रा से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, उधर दिमाग लगाना ही नहीं है। लेथाइरस, खेसारी, लेथाइरस या खेसारी जिसको हम कहते हैं, इसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन, ये न्यूरोटॉक्सिन ओडीएपी, ओडीएपी मतलब बीटा ऑक्सलाइल एल अल्फा बीटा डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। ये या और बोलेंगे, दो नहीं है ये, या फिर इसको ये भी कहा जाता है BOAA, बीटा एन ऑक्साइल अमीनो एल एलेनाइन। एक ही चीज है ये, पर दो तरह से इसके नाम मिलते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन है, ये न्यूरोटॉक्सिन खेसारी में होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये इसके अंदर होता है। लेकिन यहां पर कौन सी वैरायटी ऐसी है जिसमें लो न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब इसकी मात्रा कम होती है, वो है पूसा 24। सी कई लोगों ने आंसर किया है, जैसे ओम सेनानी, अशोक जाट। राइट आंसर है सी आपका, है ना। तो ये न्यूरोटॉक्सिन है, और न्यूरोटॉक्सिन जो है इसीलिए लेथाइरस जो होता है, लेथाइरस को क्या करते हैं, जो चना होता है, बेसन जिसको कहा जाता है, उसके अंदर इसका आटा जो है मिक्स होता है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में, अगर हम कोई बेसन से बनी चीज खाएं और घर पे बेसन से बना, तो दोनों के टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। घर का बेसन अलग स्वाद का लगता है और मार्केट का थोड़ा अलग स्वाद का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कई बार लेथाइरस का आटा मिला होता है, इसके कारण। ठीक है, ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो तुम्हारे शरीर के कुछ अंग कार्य करना बंद कर देंगे।
देखो ये यहां पर दो अलग अलग वर्ड है, ये ट्राइकोडर्मा विरिडी और एक होता है ट्राइकोगामा। याद रखना ये इंसेक्ट है, पैरासाइट। ये कौन सा है? परजीवी या पैरासाइट। ये एक पैरासाइट होता है, ये आप यहां देख सकते हैं, ये इंसेक्ट है, ये एक पैरासाइट। जो एग्स होते हैं इंसेक्ट के उनके लिए पैरासाइट होता है और बायोलॉजिकल इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में काम में आता है। बट ये ट्राइकोडर्मा विरिडी क्या है? ये फंगस है और ये फंगस क्या करता है? जो सॉइल में अदर फंगस होते हैं हार्मफुल, उनको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो जो विल्ट होता है, विल्ट को कंट्रोल करने के लिए सॉइल ट्रीटमेंट हम करते हैं। किसी ने रस्ट आंसर दिया था अभी, सी आंसर रस्ट दे रहा था। एयरबोर्न डिजीज है रस्ट, और ये सॉइल बोर्न डिजीज जो होते हैं उसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज किया जाता है। समझे? रस्ट में कहां डाल रहा भाई, कौन डाल रहा है, कहां पड़ा हुआ है, क्या पता। ये सी आंसर दिया है भूपेंद्र चौहान ने और उससे पहले भी किसी ने दिया। बी भी रॉन्ग आंसर है लाला राम जी। झुलसा मतलब ब्लाइट, ब्लाइट भी आप देखोगे तो लीफ के ऊपर इसका अटैक होता है, बट इसको हम सॉइल में जो है यूज करते हैं। समझे? हाँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी सर को क्या मालूम है? हाँ, ऐसा फीलिंग तो नहीं आ रहा है आपको? हाँ, ऐसा लग रहा हो कि बोले सर को क्या पता है, तो ऐसा कुछ हो तो बता दो मेरे को। समझ गए? ये क्या है, कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है। अभी यहां पर अगर ऑप्शन होता ना कीट नियंत्रण में, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते। कीट नियंत्रण अगर यहां दे देता एक ऑप्शन तो कई कंफ्यूज हो जाते कि ट्राइकोग्रामा और ट्राइकोडर्मा, ये विरिडी हटा दो, ट्राइकोग्रामा ट्राइकोडर्मा लिखा हो तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, चलो देखो यहां पर एक लफड़ा है बहुत बड़ा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ऑप्शन में ये कुल्थी नहीं था, ओनली चना था। अब बोले साहब चने को हार्स ग्राम कहा, तो लॉजिक क्या लगाया? लॉजिक लगाया कि भाई चना घोड़ों को खिलाते हैं इसलिए इसको हार्स ग्राम कह देते हैं। बट चना इसका आंसर नहीं है। ध्यान से सुनना, मेरा जवाब जो है कुल्थी नहीं दिया है और सेम ऑप्शन है तो चना लगा दोगे चलेगा। बट अगर ऑप्शन में कुल्थी दिया है, एक अभी भी नहीं आएगा। ये अरहर कौन बोल रहे हैं ना? पूनम शर्मा जी, दिनेश कुमार जी, कभी भी अरहर आएगा ही नहीं। कुल्थी नहीं है तो चना। वैसे राइट आंसर है इसका कुल्थी। समझे? कुल्थीज बोलते हैं भाई, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं क्या पता, कुल्थी है ना। हमेशा हिंदी वाले अंग्रेजी क्वेश्चन नहीं देखेंगे, कभी कभी अंग्रेजी वालों को हिंदी क्वेश्चन भी देखना है कुल्थी जैसे समझ नहीं बैठे तो। समझे? हाँ, ये इधर निमाड़ में पशुओं को खिलाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, कुल्थी को। इसके दाने का इस्तेमाल करते हैं, चना बहुत महंगा रहता है तो ये खिला देते हैं। अलग अलग आए तो कुल्थी दिया हो तो कुल्थी लगाना ना, बात तो वही हो गई। फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट हमारा आंसर क्या आएगा? कुल्थी। बता दिया लक्ष्मीकांत जी, प्रिय मेरे छात्र लक्ष्मीकांत, कुल्थी नहीं आए तो चना लगाना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मेरी बात थोड़ा सा सुनो। अंग्रेजी में हार्स ग्राम नहीं, हार्स ग्राम ऐसा उसका नाम नहीं है कुल्थी का, है ना। हार्स ग्राम तो बोलते हैं, जैसे चने को हम बंगाल ग्राम बोलते हैं, चिकपी बोलते हैं, अरहर को रेड ग्राम बोलते हैं, पिजन पी बोलते हैं, ऐसे इसका नाम दिया हुआ है। समझे?
ये वाला क्वेश्चन जल्दी देखो, इसका आंसर करो। सी रॉन्ग आंसर है जिसने भी दिया है। उसने क्या कहा है? डायरेक्ट कहा है, डायरेक्ट सीधी बिजाई की बात हो रही है। डायरेक्ट में आएगा 80 to 90 केजी, ये डायरेक्ट का है। ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं हम तो आता है 40 से 45, और डिबलिंग जब करते हैं, डिबलिंग तो 60 to 70 केजी आता है। और हाइब्रिड अगर है तो क्या आएगा? 15 केजी। याद रखना, इसीलिए क्वेश्चन दिया था आपको, है ना, क्योंकि हमको क्या लगता है 40 से 45 किलोग्राम याद करते हैं हम लोग ज्यादातर। क्यों 40 से 45 किलो याद किया? क्योंकि हम ज्यादातर इसकी बुआई पौधे तैयार करके करते हैं, इसलिए। लेकिन क्वेश्चन यहां कुछ और पूछा है, आपको जो आता है वो नहीं पूछा है, हमको कुछ और जानकारी चाहिए। हमको जानकारी चाहिए कि भाई डायरेक्ट सोइंग करना हो तो क्या करेंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में फिक्स नहीं रखना है आंकड़ा, ठीक। ये पढ़ाया हुआ है आपको। चलो जल्दी बता दो, ये सबको मालूम है, सबको मालूम है। स्वैम्प गैस, मार्स गैस, मीथेन गैस, CH4। बट ये मुझे इसका रीजन चाहिए, आंसर नहीं चाहिए इसका। इसका रीजन कौन देगा जल्दी से? इसका रीजन बताओ जरा, क्यों निकलती है नीलिमा? आंसर ऑर्गेनिक मैटर। नो, ऑर्गेनिक मैटर क्या धान में ही होता है क्या? वाटर, दलदल, नो। देवेंद्र रघुवंशी, गुड। रूट से नहीं निकलता है रे भाई, कौन बोल रहा रे? एग्रीकल्चर जैसे आंसर मत करो रे। रिड्यूस जोन, अरे मनमोहन साहू दिल जीत लिया तूने तो, बहुत ही गलत है? ये क्या एरन काइमा सेल? मुकेश बहुत पढ़ रहा है तू, एरन काइमा। एरन काइमा के कारण तो बेटा वो वाटर लॉक कंडीशन में रह सकता है। अनएरोबिक कंडीशन, गणेश ठीक बोल रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया। ऑक्सीजन की कमी, देखो भाई वाटर लॉक कंडीशन है तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका अनएरोबिक डीकंपोजिशन होता है, अवायुवीय विच्छेदन होता है। और जब अवायुवीय विच्छेदन होता है कार्बनिक पदार्थ का, तो उसमें से जो गैस निकलती है उस गैस का प्रमुख उत्पाद होता है मीथेन। जैसे गोबर गैस पढ़ा था ना, गोबर गैस, गोबर गैस में हम गोबर को डालते हैं और उस गड्ढे के अंदर उसका अवायुवीय विच्छेदन होता है, उससे जो गैस निकलती है बायोगैस, उसमें 60% से भी ज्यादा मीथेन थी। सेम यहां हो रहा है, सेम। तुम्हारे दिमाग से भी अगर कोई गैस निकलेगी तो वो मीथेन ही होगी, दिमाग से, समझे? क्योंकि वहां भी अवायुजीवी विच्छेदन हो रहा, दिमाग का कोई उपयोग तो हो नहीं रहा है, तो उससे निकलने वाली गैस भी मीथेन ही रहेगी। कारण समझ में आ गया? अवायुजीवी विच्छेदन। और अवायुजीवी विच्छेदन क्यों है? क्योंकि वाटर लॉक कंडीशन है, समझे? आगे बढ़ जाऊं क्या? ये वाला क्वेश्चन भी एंटोमोलॉजी का है। राम कुमार राय, त्रिलोक, वेरी गुड। वीरेंद्र, अनिल, कन्हैया, किशन, सुनीता, नीलिमा, विपुल, वेरी गुड। राम खिलारी, मनमोहन साहू, जिनका डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए आंसर दिया है, करेक्ट है, बट ओनली सिलिका के कारण नहीं, ये भी एक कारण है। लिग्निफाइड तना, ये भी होता है, ठीक है। इसमें जो सेल्स होती है, कोशिकाएं जो होती हैं, वो मृत हो जाती हैं। ऐसे ही इसमें भी होता है। स्क्लेरेन्काइमा, टिश्यू इसमें ठोस हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, मरे हुए से हो जाते हैं, इसके कारण ये अटैक नहीं कर पाता है। इसलिए इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, समझे? ये तीनों कारण है। ओके लालाराम जी जाटव, आपने राइट आंसर दिया है।
सभी आएगा इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी। सारे लोग बोल रहे हैं सी आंसर। राइट है, सी बिल्कुल सही है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, देखो दो तरह से यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। एक बोला जाता है एक से अधिक बार नहीं बोना चाहिए। किसका बीज एक से अधिक बार नहीं बोना चाहिए? तो यहां पर दो आएगा, हाइब्रिड भी आएगा, संकर, क्योंकि संकर तो अंकुरित ही नहीं होगा, नपुंसक टाइप का होता है ये, है ना, इसमें जर्मिनेशन की क्वालिटी नहीं है। जबकि दूसरा यहां पर आएगा देसी। देखो देसी जो वैरायटी है या हमारे घर का रखा हुआ जो बीज है, इसको भी नहीं बोना चाहिए, क्योंकि पर परागन जब होता है तो इसकी क्वालिटी और खराब हो जाती है। तो एक से अधिक बार नहीं बोना चाहिए। उसमें संकर तो खैर है ही है, लेकिन देसी भी आएगा। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, बोया ही नहीं जा सकता। देसी को बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी क्वालिटी खराब रहेगी बट उगेगा, हमको उत्पादन भी देगा। लेकिन हाइब्रिड तो उगेगा ही। बात समझ में आ रही? तो इसलिए यहां पर आंसर हमारा क्या आया, संकर। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आए नहीं बोना चाहिए और बोथ दिया हो, तो हमारा आंसर यहां पर बोथ आएगा, ध्यान रखना। हेलो, सभी नहीं भाई मेरे, सभी नहीं आएगा, बोथ अगर दिया हो तो बोथ, क्योंकि संकुल हमारे को नहीं, सभी नहीं लगाना, क्योंकि संकुल को हम बो सकते हैं, कंपोजिट वैरायटी को बो सकते हैं, इसलिए वहां सभी का दिमाग में मत सोचना। ट्रिक जो रहती है वो हर जगह काम नहीं आती है, ये भी थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना है। थोड़ा पढ़ के आओ, कल मिलते हैं। थैंक यू।